न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाके में और मेरे अकब में देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में बच्चे बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। आया यहाँ पे एक एहतजाज की शक्ल में एक जलसा भी हो रहा है और आइए पूछता हूँ कि आखिर यहाँ पे प्रोग्राम करने का मकसद क्या है, आखिर क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में अगर मैं बात करूँ तो वो भी उसके इत्तेहादी हैं, लेकिन मसाइल कराची के हल होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आखिर मसला क्या है। हमारे साथ एक समाजी रहनुमा भी हैं और काफ़ी गरीबों की यहाँ पे मदद भी करते हैं, जिनका नाम बिलावल साहब है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो चेयरमैन भी बिलावल साहब हैं। आखिर ये दोनों में टक्कर कैसे हो रही है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा CNBC चैनल का। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलावल खान है। हमारे इलाके में कोई भी पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। हमारे टाउन चेयरमैन नवाज बिरोई साहब है पीपल्स पार्टी के, उसने भी कोई काम नहीं किया। चेयरमैन इरशाद मुगल साहब है, उसने भी कोई काम नहीं किया। यहाँ पे खैर मोहम्मद गोटे, अब्बासी गोटे, हसन बिरोई गोटे, सायरा बीबी गोटे, पीछे मोहम्मद हसन गोटे, तकरीबन किसी भी गोट में कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। आपने बात की सायरा बीबी गोट की, अगर मैं बात करूं या तुम्हारा सरजानी, तो यहाँ पे इमरान राठौर साहब भी हैं जो कि बड़े नारे लगाते हैं जुलूसों में खड़े होकर। मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, बड़े जाले हैं वो। तो क्या उनके पास आप लोग नहीं काम कराने? जी सर, इमरान राठौर साहब हमारे भाई हैं, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं तो वो क्या करेगा। लेकिन वो हमसे मिलता है, आता है, जाता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ होगा तो वो करेगा। फंड जिनके हाथ में आते वही कुछ नहीं करते, तो ये क्या करेंगे। तो क्या आपने यहाँ पे जो आज महफिल को सजाया है, इसका असल मकसद क्या है? ये अवामी पावर शो है। हम उन्हें बताने चाहते हैं कि इन्हीं अवाम ने आप लोग को ताज पहना के ऊपर कुर्सी में बिठाया है। यही अवाम है आप लोग को जूतों के हार भी पहना सकती है। यही अवाम है आप लोग को जितवा सकती है। यही अवाम आप लोग को हरवा भी सकती है। देखिए नाज़रीन, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यही वो अवाम है, यही वो जियाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। लेकिन आज नवाज बिरोई साहब जो कि यहाँ के टाउन के चेयरमैन हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती तो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं होते। जब कोई मसाइल पे बात करो तो बोलते हैं सब अमन अमान है। आज यहाँ पे ये मुंह बोलता सबूत है, ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आखिर अगर इनका मसला सोल्व होता है, क्योंकि आपके लोग हैं, ये किसी और के लोग नहीं है। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं, जो ये रोड बनाया था तहरीक इंसाफ ने, तो उन लोगों से हम मुतमईन? जी, रोड तो उन्होंने अच्छा करके बनाया था। 2 रोड हो गए, पहले 1 था, 2 बन गए, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। आपके सामने पूरा टूटा फूटा हुआ है। ये तो सर पूरी कराची का हाल है। जी, लेकिन अच्छा काम हुआ था। 2 रोड हो गए, पहले 1 रोड था, रश होती थी यहाँ पे। और हमने आज ये पीपल्स पार्टी को बिल्कुल अलविदा कर दिया। जितनी भी आवाम है ये सारी न्यूट्रल है, किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस टाइम पे कोई भी पार्टी हमारे को अच्छी ऑफर देगी, हमारे इलाके में काम करेगी, हमारे हक में बेहतर होगी, हम उसमें शमूलियत करेंगे अपने गोड के भलाई के कामों के लिए। सर ऐसा तो नहीं कि अभी अगर हम बात करें इमरान खान की, कि उनके भी मुदाखलात चल रहे हैं, कल उनका जलसा भी हुआ, बड़ा कामयाब हुआ लोगों ने कहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी तरफ आप लोग जाने की तरफ? नहीं है, हमारी कोई भी दिली ख्वाहिश कोई भी नहीं है किस पार्टी में जाए। इस टाइम हमारी यही है कि जो भी पार्टी आए, भले हमारे इलाके में काम करे, वो कोई सी भी पार्टी हो, हम उसके साथ हैं। जी नाज़रीन, एक बड़ा खूबसूरत पैगाम है कि लोगों को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है ये। लेकिन आज अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रोटी और कपड़ा मकान की, तो आज वो लोग रोटी कपड़ा मकान तो बहुत दूर की बात है। इनको ना तो गैस मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही। अगर रोटी की बात करूं, जिस तरीके मुर्तजा बाप साहब कहते हैं कि सब सही है, लेकिन आज यहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं, ये आपको बताने के लिए खड़े हुए हैं
कि यहाँ पे ना कोई भी चीज नहीं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है इनको। आज इन्होंने कहा कि मैंने अलविदा कह दिया। अब हम उससे काम लेंगे, जो हमारा काम करेगा हम उसको वोट देंगे, हम उसको लब्बैक कहेंगे। तो यहाँ पे आज इन्हें यहाँ पे खड़े होने का मकसद। तो और मेरे साथ भाई, आपका नाम क्या है? शौकत अली बिरोई। शौकत भाई, क्या कहेंगे आप भी बिरोई और वो भी जी जी हाँ, मैं ये कहूँगा, नहीं यहाँ फसादात भी हो सकता है हमारे बिरोइयों से उसमें हो, क्योंकि मसला ये है कि अगर मैं बिरोई हूँ, मेरा यहाँ का चेयरमैन भी बिरोई है, वो मेरी इज्जत नहीं करेगा तो फिर किसी की करेगा? किसी की भी नहीं करेगा ना, क्योंकि मैं उसके कौम का हूँ। और बिलखुसूस टाउन चेयरमैन नवाज बिरोई, वो भी मेरा अपना बिरोई है। अच्छा, वो भी मेरी इज्जत नहीं करेगा तो फिर किसकी करेगा? मेरी भी तो नहीं करेगा। हमारे पास कि हम अगर ज़कात भी दें तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखें, फिर पड़ोसी को देखें, फिर गुरबा। बिल्कुल आपका काम नहीं होना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मुझे 10 दफा इन्होंने मना कर दिया, इग्नोर किया है। जो इनको मिला है वो अपनी गलियों में लगाया, जो इनको मिला है वो अपने घरों में लगाया, जो इनको मिला आवाम के लिए वो इन्होंने अपने पास लगाया। कुछ भी नहीं, किसी को भी नहीं दिया है, न पानी दिया है न सेवरेज दिया है। अगर पानी इनको मिला है तो वो 10 से 15 हज़ार रुपया हर कनेक्शन से ले रहे हैं, जबकि आपको भी पता है ये तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट पे सब अवाम का हक है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बीच वाला पी है वो छोड़ के हम इनको जा रहे हैं। पीपल्स से अवाम, अवाम से पीपल्स पार्टी, अगर अवाम नहीं है तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। ये सारी अवाम हम इकट्ठे हैं, हम साथ हैं। ना हमसे अली अहमद जान मिलने को तैयार है, अगर मिलता है तो लारे लप्पे, सिर्फ और सिर्फ लारे लप्पे, बाकी और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये मसला है। पूरा दिन लैंड ग्रेपरों में हर बंदा बिजी है, पूरा दिन अपने कारोबार में, अपनी शोशा में बिजी है। कोई किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है, इलाकों में आते नहीं है, इलाकों में जाते ही नहीं है। जो उनका पसंदीदा बंदा होगा वो उनको दावत करेगा, उनके लिए उनके पास वो चल के जाते हैं। जो बंदा उसका पसंदीदा नहीं है, अपने काम के मतलब के नहीं है, हमसे इलेक्शन से पहले सब हमसे बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, ये वो, हम आपको गोठ नहीं, हम आपको यहाँ सोसाइटियाँ बना के देंगे। भाई ये 4K चौरंगी क्रॉस करके अगर कोई रहने के लिए आएगा वो डिफेंस क्लिफ्टन से तो नहीं आएगा ना, वो चटनी वाला, पकौड़े वाला, सब्जी वाला मजदूर होगा, यही काम करने वाला होगा। अगर इसको आप तरजीह नहीं दोगे, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से। पहले तो ये था, एक यूसी थी, उस यूसी की 5 लाख रुपए बजट थी, फिर हल्का बंदी हुई, फिर उस एक यूसी से फिर 5 यूसियां बनी। अब हर यूसी की बजट है 13 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। अब उसमें से भी अगर कुछ नहीं हो रहा किसी का तो कुछ भी नहीं हो रहा। एक दफा मैं खुद गया, मैंने कहा भाई आप अगर हमें रोड नहीं दे रहे हैं, हमारे गोठों के लिए कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कम से कम ये बारिशों में और ये पानी की टैंकरों से जो रास्ते ऊपर नीचे होते हैं, लोगों को तकलीफ होती है, उसके लिए हमें एक ट्रैक्टर दे देता कि हम वो रोड सीधा कराएं। उसमें भी हमें इनकारी हुई, हर जगह हमें जो है वो किया, मतलब रुस्वा किया। तो रुस्वा तो हम हर वक्त नहीं हो गए ना, लिहाजा हम सारी अवाम के साथ मिलके, ये अवाम हमारे साथ मिलके पीपल्स पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। हमारे पास जो भी पार्टी बात करने आए अपने साथ एग्रीमेंट लेकर आए, एग्रीमेंट से पहले हम बात किसी से भी नहीं करेंगे। जी नाज़रीन, नवाज बिरोई साहब, ये नवाज बिरोई साहब ये आपकी बरादरी के लोग हैं, आपके अपने लोग हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, लेकिन जब इनके साथ ही हो रहा, आखिर उन लोगों के साथ क्या होगा जो आपके बंदे नहीं हैं। हमेशा हर पार्टी का एक ही मंशूर होता है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या तहरीक इंसाफ हो या XYZ कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी का मंशूर होता है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तानी अवाम के लिए काम करेंगे। लेकिन ये आपके लोग हैं, आपके बरादरी के लोग हैं, लेकिन आज ये लोग मायूस होकर आप छोड़कर जा रहे हैं। नवाज बिरोई साहब, आप इस यहाँ के जिम्मेदार हैं, आपको आना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए। और इनका कहना है कि हम कई बार गए लेकिन हमें लारे लप्पे देकर घुमा दिया गया। तो और भाई आपका भाई क्या नाम है? भाई मेरा नाम फैजल मोहम्मद है। क्या कहेंगे आप? हम ये मैसेज देंगे पीपल्स पार्टी वालों को, क्यों कि आप पहले तो रोड के ऊपर आए, कराची से लेकर सखर तक आप जाए तो माशाल्लाह से रोड आपको ऐसा मिला गया कि ये जैसे जन्नत ऊँट के ऊपर बंदा बैठ के सवारी करता है। और उससे आगे चले जाएं पंजाब की तरफ तो मैं समझता हूँ कि वहाँ के बंद करके ड्राइव करनी पड़ती है। पंजाब के अवाम और पंजाब के जो नुमाइंदे उन्होंने पंजाब को संभाला और पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडर बना दिया। आप तो कहते हैं हमने तो बड़ा अमनो अमान दिया, सारे रोड। मुर्ताबाद साहब को, आपके तवस्सुक से मुर्ताज़ साहब को ये मैसेज देना है, मुर्ताज़ साहब जरा आए लियारी की तरफ आए, अपना 4K चौरंगी क्रॉस करें और यहाँ तक लियारी तक पहुंचे, आपको पता चल जाएगा आपकी पीपल्स पार्टी ने क्या काम किया है। ये सारा जितना भी फंड सारे हर महीने 12 लाख रुपए फंड आता है एक यूसी के अंदर।
आप मुझे बताया कि बाहर रोड कटिंग का आया हुआ है। सर वो तो अलग चीज है, पर लेकिन हम फंड की जो बात करें जो आवाम के लिए खर्च होता है 12 लाख रुपए जो फंड आ रहे हैं वो कहाँ पे लगा है? मुझे कोई भी एक सरकारी काम लियारी के अंदर दिखाए कि भाई लियारी के अंदर पीपल्स पार्टी ने ये काम किया है। हम भी पीपल्स पार्टी के जियाले थे, हमने भी वोट दिए, पर लेकिन अब ये जो जलसा लगा हुआ ना ये मजमा हम पीपल्स पार्टी को अलविदा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिलाल भाई की निगरानी के। क्यों कि बिलाल भाई समाजी वर्कर है और समाजी काम कर रहा है। जितने भी आवाम है ये सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी से बेदार होके यहाँ पे रोडों पे आज आ गए आपके सामने। नाजरीन आज ये बेदार हो चुके हैं क्योंकि आज जो इन्होंने महफिल को सजाया है ये तुम्हारे लिए पैगाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। मैं बोलता सबूत है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी कैमरे की आंख दिखा रही होगी कि कितने लोग यहाँ पे खड़े हुए और किस तरीके का अल्फाज शर्म आती मुझे बोलते हुए कि जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि हर काम हम करा रहे हैं, आखिर वो काम करा रहे हैं। तो ये वो जियाले हैं जिनको मैं बाखूबी जानता हूँ। इस जलसों के अंदर गले फाड़ फाड़ कर आपके नारे लगाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन आज मायूस होकर तुम्हें अलविदा कह रहे हैं, तो शर्म की बात है। कोई सुनने में आया, जराए का कहना है कि डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के यहाँ लियारी में किसी दावत पे आए हैं, हमें नहीं पता, सुनने में आए। और हमारे यहाँ के पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान उनको बड़ा बेहतरीन तरीके से वेलकम किया है और लोगों को अपनी तरफ बगावत की तरफ करके और डिप्टी स्पीकर साहब को बड़े वीआईपी तरीके से एमपीए साहब ने, यहाँ के यूसी चेयरमैन, यहाँ के टाउन चेयरमैन, इन्होंने मिल के पूरा भरपूर जो है उनका इफ्तिताह किया और उनका वेलकम किया। आई बात समझ। तो ये कहने का मकसद ये है कि हम सब यहाँ मिल के बाशऊर लोग हैं। हम अगर गरीब जरूर हैं तो मगर पढ़े लिखे कम से कम हैं। हम सब समझते हैं, सब जानते हैं, हर चीज़ को सूझबूझ से परख के फिर उससे बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ये भी हमारे भाई हैं, मगर ये हमें गले लगाएं तो सही। गले लगाने से तो अब मैं अगर हाथ यूं फैलाऊंगा तो आप मेरे नजदीक आओगे, गले में लोगे, सारी चीजें होंगी। मगर मेरे कहने का मकसद, अगर कोई भी बोल रहा है यहाँ बजट है, बिल्कुल है, हमने बोला कब नहीं है, मगर वो कागजी कार्रवाइयों में है, लगा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर सिंध का एमपी एमक्यूएम का भी है और सिंध का एमपी पीपल्स पार्टी का भी है, सिंध का एमपी पीटीआई का भी है, ये बात है या नहीं है? बजट आता है तो ये हर एमपीए को मिलता है, सिर्फ एक का तो ठेका नहीं है कि सिर्फ एक एमपीए को मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा। अगर यही बजट, यही चीज, यही पैसा उस एमपीए को मिलता है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लगा रहा है, पेवर ब्लॉक लगा रहा है, रोड बना रहा है, पानी है, सेवरेज है, हर चीज, हर काम कर रहा है, तो फिर ये लियारी मेरे ख्याल में सिंध में नहीं है, या तो फिर पंजाब में, इंडिया में कहाँ है? तो फिर यहाँ के एमपीए को बजट वो मिला है, वो यहाँ क्यों नहीं लगा रहा? उसकी वजूहात क्या है? सिर्फ ये हमें बताया जाए। टोटल करप्शन की बात है। अब इन चीजों से हम बेजार आके थक चुके हैं, बाकायदा थक चुके हैं। हमें कोई आसरा पीपल्स पार्टी से कम बिल्कुल भी नहीं है। जी नाज़रीन, सवाल तो बनता है और ये जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देना पड़ेगा इन जालों को। जी सर। पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था, रोटी, कपड़ा और मकान मांगता है हर इंसान, पर लेकिन अब ये पीपल्स पार्टी की वो सियासत है कि रोटी भी छीन रही है, कपड़े भी उतार रहे हैं और नंगा भी कर रहे हैं। अब वो सियासत आ गई है पीपल्स पार्टी की कि जो लैंड ग्रैबर किसी, आप तकरीबन थाने के अंदर जाए, थाने से वहां से आप अगर आप कंप्लेंट सेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम की वहां पे दरख्वास्तें कम से कम हजारों की तादाद में, जो पीपल्स पार्टी के कोई यूसी चेयरमैन का भतीजा होगा, कोई कजन होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई खाला का बेटा, उन्होंने जाके गरीबों के घरों पे कब्जे किए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने उनको ये थोड़ी होल्डर टिकट दिया कि भाई आप जाके गरीबों के घरों पे कब्जा करें और उनको मसमार करें। आप जाएं लियारी के अंदर देखें कितने घर ऐसे हो गए हैं लोग जो उन्होंने कुरान पाक भी उठा के और थाने पे तक भी गए, लेकिन कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी के दौर में यही हो रहा है। कोई सुनवाई में बड़ा इंतशाफ किया, सुनते थे, लेकिन आज आप इनका मैं बोलता सबूत सुन रहे होंगे इनकी ही जुबानी कि यहाँ पे जो गरीब लोग रहते हैं, गैरतमंद लोग रहते हैं, उनके मकानों पे कब्जा किया जाता, उनके प्लाटों पे कब्जा किया था। और इनका कहना है कि जब उनकी कहते हैं कि दुम उठा के देखो तो वही निकलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों या तहरीक इंसाफ के हों या किसी भी पार्टी, वो पार्टी से उनका कोई ना कोई ताल्लुक होता और पुलिस खूबी उनकी सरपरस्ती करती, वरना गरीब का हक कहते हैं। तो सर आप मुतमईन किस पार्टी से, ये बताएं। हम उस पार्टी से मुतमईन होंगे जो हमारे इलाके के अंदर काम करेगी। हम जो भी फैसला करेंगे पूरी आवाम एक फैसला होगा, उस पार्टी में जाएंगे। इससे पहले आपने कोई पार्टी को देखा तो होगा कि कराची शहर में किसने काम किया, किसने नहीं किया? तो शुरू में एमक्यूएम ने काम किए थे, जब
एमक्यूएम का दौर था, उसके बाद फिर तो अभी नहीं कर रहे, शुरू में कर रहे थे, पीटीआई ने भी कुछ काम किए थे। हम क्यों जाए, उनको मैसेज देंगे कि आए हमारे पास, फारूक सत्तार को मैसेज देंगे और मुस्तफा कमाल तो चला गया माशाल्लाह से, उसकी अलग वफाक फारूक सत्तार साहब को आपके चैनल की तवसुक से मैसेज देंगे, आए हमारे पास, हमारे साथ बैठे, और हो सकता है हम मुतहदा में शमूलियत अख्तियार कर ले, या हो सकता है जो हमारे आवाम की बेहतरी के लिए जो काम करे हम उस पार्टी में शमूलियत करें, आवाम की बेहतरी के लिए जो काम करे। जैसे कि आपने अभी भाई को जवाब दिया कि मुस्तफा कमाल वफाक में, तो यही चीज आप बारहा मैं आपको समझा रहा हूँ, हम गरीब जरूर हैं मगर पढ़े लिखे बाशऊर अवाम है। मुस्तफा कमाल अगर वफाक में है तो हेल्थ मिनिस्टर है, तो यहाँ के हेल्थ के भी प्रॉब्लम हैं, वो हमारे वो भी आके बड़े हल कर सकता है। एजुकेशन के बहुत सारे मसले हैं, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई छोटा सा क्लिनिक नहीं है उसके गवर्नमेंट के हिसाब से, कि अगर मुस्तफ़ा कमाल अगर हेल्थ के मिनिस्टर है, वफाक के हैं, तो क्या हम ये पाकिस्तान में नहीं है क्या हमारी लियारी, खुदा की बस्ती क्या पाकिस्तान में नहीं है? तो वफाक से भी हम उम्मीदें लगाए बैठे हुए, ऐसा मकसद नहीं है कि वफाक से यहाँ का एमएनए जीत के जा चुका है, तो अपने इलाके का कोई भी प्रॉब्लम मसला मसाइल वफाक में कोई एमएनए खड़ा करता है, एमएनए बात करता है ना, मैं आप तो नहीं करेंगे, हमने तो वोट दे दिया, हमने बोला हमें ये चाहिए, आप जाओ हमारे लिए मांगो, तो मांगने वाले भी वो वफाक वाले हैं, सूबाई वाले हैं, ये सब हमारे ही वोटों से आगे जाए हैं, हमारे वोटों से ये नीचे हैं। जी यकीनन यहाँ पे अगर मैं बात करूं डॉक्टर फारूक सत्तार की, यहाँ पे एमएनए हैं, वो उन्हें भी आकर देखना चाहिए कि हमारे लोग किस तरीके से यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको भी वोट देकर जिताया, जबकि इन्होंने वोट दिए हैं तो आज जीते हैं। आप वैसे या तो फिर बोल दें कि हम बेईमानी कर जीते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पे चेयरमैन बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो सर जो बड़े बरकत उन्हीं नाम है, मेरा सायरा बीबी मेरी आयशे, इन लोगों ने बड़े इशू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नारे लगते हैं। बिल्कुल हम लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट भी दिया, इलेक्शन में भी हम लोगों ने पोलिंग वगैरह पे भी ड्यूटियां दी हैं, लेकिन मसला ये बड़े इशू पे बात की, हम छोटे इशू की बात करते हैं। यहाँ पे कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें चोरी ना हुई हो, कोई ऐसा घर, जो गरीब आवाम का कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें चोरी ना हुई हो। 8 से 10 बंदे कूदते अंदर और घर का सफाया करके ले जाते हैं। चंद एक लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके घरों की आप थाना सरजानी है, 2018 से आप एफआईआर चेक करो, चंद लोग हैं जिनकी कोई एक एफआईआर आपको थाने में नजर नहीं आएगी, दरखास्त नहीं आएगी चोरी की। बाकी जो गरीब घर हैं उन घरों में हर घर में बंदा कूदे और घरों का सफाया करते। हम ये नहीं कह रहे कि बड़े इशू नहीं, बहुत छोटे इशू है, जो जिंदगी नॉर्मल जो बंदा जीता है ना, वो भी जीने के लायक नहीं है सरजानी में। लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, लोगों के घर महफूज नहीं है। चंद एक लोग हैं जो काबिज हैं, जो बिल्कुल पॉपुलर नहीं है, आप उनको उठा के देख लो, पॉपुलर नहीं। उनका जो वतीरा है, कब्जा ग्रुप, लैंड ग्रैपिंग, पानी माफिया, ये सब हमारे पे मुसलत है। चंद एक लोग, हम रोजीगोड सायरा बीबी 4 से 5 हजार घर की बस्ती है, जिसमें जो गरीब तबका 4 से 5 हजार घर रहते हैं। उस घरों के अंदर 5 एक घर हैं जो उन घरों पे वो काबिज है। उनको आए दिन गरीबों से एक बार प्लाट खरीदा जाता है, फिर कैंसिल करके बेचा जाता है। कई मसले हैं जो बड़े इश्यू तो भाइयों ने उठाए, ये छोटे मसले जो इश्यू है ये हर घर से, आप कोई घर रोजीगोड में आप सर्वे कर लें, कोई घर ऐसा नहीं बचा होगा जिसके अंदर डकैती नहीं हुई होगी, चोरी नहीं हुई होगी। घर में कूदते इज्जतों से खेला जाता है। ये वो गरीब लोग जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं है, क्योंकि गैरतमंद लोग हैं यहाँ पे, और तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे, ना कोई बलोच है, ना कोई सिंधी है, ना कोई महाजिर है, ना कोई पंजाबी, तमाम कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन अगर इनके साथ इस तरीके से होता रहेगा, तो मैंने पहले जिस तरीके से कहा कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जिस तरीके से नेपाल में हुआ, कहीं ये ना हो या श्रीलंका हुआ कि ये लोग अगर सारे सरजानी के लोग भी अगर निकल कर खड़े हो गए, तो शायद उन हुक्मरानों को अपने ऑफिस में बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो आए इनसे बैठकर बात करें, मिले इनसे, ताकि इनके मसाइल को हल करें, और इनका हक है कि आपको वोट देते हैं। कैमरामैन सईद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।